आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए कि मैं एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन खुद से क्रिएट कर सकूं। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कितना सीखना इनफ है। अब सबसे पहले यार मैंने एक चीट शीट बना रखी है। अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है तो चीट शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पे व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे वो दे रखी है, आप जाके सीधा उसको देख सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिनको सच में सुनना है कि उन्हें क्या क्या डिफिकल्टी फेस होंगी जब वो फ्रंट एंड डेवलपर बनने की कोशिश करेंगे और वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में मास्टरी करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं बात करूंगा प्रॉब्लम्स की कि हमें क्या प्रॉब्लम होती है। देखो, मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था और जब मैं सीखता था कुछ चीजों को, जैसे मान लो मैं HTML सीख रहा हूं, तो जब कोई क्रिएटर पढ़ा रहा होता तो उस समय तो मेरे अच्छे से सब समझ आता है। लेकिन जब मैं खुद से कोड लिखने जाता हूं तो यार मुझसे वो कोड नहीं लिखा जाता। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि जो क्रिएटर पढ़ा रहा है उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं और मुझे एक वो भावनाएं आ जाती हैं, वो फीलिंग आ जाती है कि मुझे ये आ चुका है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे दोबारा अगर मुझे बोला जाए कि क्या आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यही जो HTML है क्या आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो मेरे पास वो भरोसा नहीं रहता है और मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा यार, जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मान लो आपको HTML टैग बताया जा रहा है, इवन जब आपको डिव के बारे में बताया जाता है तो डिव इजीली समझ नहीं आ पाता कि भैया इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो उस समय आप एक चीज ये सोच सकते हैं कि यार अभी के लिए मैं इसको समझ लेता हूं, ठीक है, जब मैं आगे बढ़ूंगा, जब मैं CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ूंगा तो तब तक इसके ऊपर मेरी कमांड और बेहतर हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कई चीजें आपको इनिशियली सेंस नहीं बनाएंगी। जैसे मैं बात करूं सिंपल, आप HTML में क्लास का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ID का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उस टाइम वो सेंस नहीं बनाता। हर कोई कहता है कि यार क्लास हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूं, ID के लिए किसी एक एलिमेंट को मैं यूनिकली सिलेक्ट कर सकता हूं। तो उस समय लगता है क्यों करना है ये। लेकिन मैं आपको बोलूंगा जब आप HTML पढ़ रहे हैं उस समय के लिए आप अज्यूम कर ले कि हाँ चलो जो क्रिएटर बता रहा है उसको मैं समझ लेता हूं, जितना भी आपको समझ आ रहा है। लेकिन आगे जब आप बढ़ते जाओगे, ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाना स्टार्ट करोगे, आपका खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। अब आपको HTML में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना है? एक तो आपको डिव के ऊपर बहुत ध्यान देना है और एक होगा हमारा फॉर्म्स के ऊपर। जी हाँ, इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इनको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो फ्यूचर में आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। एक बार आपने HTML कंप्लीट कर लिया, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है HTML कंप्लीट करने में। 15, 20, 25 दिन मोर देन इनफ है। उसके बाद आप सीधा CSS पे जंप कर जाएं। उसके बाद जब आप CSS सीखने जाते हो तो वहां पे CSS का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम स्टाइलिंग के लिए CSS का इस्तेमाल करते हैं। HTML हमारा क्या करता है? सिंपल सा हमारा एक स्ट्रक्चर बना के दे देता है। जैसे एक ह्यूमन होता है तो जो हमारी ये हड्डियां हैं इनको मैं HTML बोल सकता हूं कि भैया ये मेरा हाथ है, इसमें एक हड्डी जुड़ी होगी। और CSS क्या काम करता है? वो करता है स्टाइलिंग का काम। स्टाइलिंग बोले तो कि भैया मेरी स्किन का कलर क्या होगा, मेरा हेयर कैसे होंगे उसका कलर क्या होगा, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा उसका कलर क्या होगा। तो ये सब कुछ कौन बताएगा? CSS बताएगा। एक बार जब आप CSS पढ़ रहे हैं वहां पे आप स्टाइलिंग वगैरह के बारे में सीखेंगे और यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होता है आपका फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। इनके ऊपर आपको अच्छे से कमांड लेनी है। हाँ, पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इन दोनों टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि आप इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब यहां पे आपको रियल में समझ आएगा कि वहां पे वो जो क्लास और ID में ले रहा था वो क्यों ले रहा था और वो आपके स्टाइलिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आएंगे और आपको वो खुद ब खुद जो आपने प्रीवियसली कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो भी समझ आएगा। डिव का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपने HTML पढ़ा था वो और ज्यादा सेंस बनाएगा जब आप CSS पढ़ना स्टार्ट करोगे। क्लियर है? हाँ जी। अब देखो CSS में बच्चे एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो इसके ऊपर PhD करना, हासिल करना स्टार्ट कर देते हैं। दो टाइप के मैंने स्टूडेंट देखे हैं, जो CSS से भागते हैं और दूसरा उसके ऊपर PhD करना, हासिल करना शुरू कर देते हैं कि मुझे बिल्कुल एनिमेशन में सीखना, सब कुछ सीखना। देखो सब कुछ आपको नहीं सीखना है। हाँ, अगर आपका गोल है कि हाँ भाई मुझे तो फ्रंट एंड में रहना है और मुझे CSS डेवलपर ही बनना है, तब आप वो करें। लेकिन अगर आपका माइंड है कि नहीं मुझे ओवरऑल सब कुछ सीखना है, तो वहां पे आपको मास्टरी करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगा 2 साल भी आपको कम पड़ेंगे CSS कंप्लीट सीखने के लिए। इतना बड़ा है CSS। जी हाँ, 2 साल में कह रहा हूं मिनिमम, तब भी आपका कंप्लीट होगा, इतना बड़ा है CSS। तो हमें बेसिक जो मैंने आपको अपनी सीट दी है ना, आप उन टॉपिक को देख लें और उनको समझ लें, वो मोर देन इनफ होगा।
अब उसके बाद हम कूदेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट पे। उससे पहले मैं बताऊं सीएसएस में आपको कितना टाइम लगेगा, 20 से 25 दिन आपको लगेंगे। सीएसएस में एक कठिनाइयां होती है, जब हम कलर वगैरह या फिर हमें मार्जिन वगैरह देने की कोशिश करता हूं, वो लगते तो हैं पर वो स्क्रीन में शो नहीं हो पाते। ये बहुत ज्यादा इशू आपके सामने आएगा, तो वहां पे आपको घबराना नहीं है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, कोड वहां डाले, वो खुद आपको डिबग करके दे देगा। या फिर आप गिटहब का कोपायलट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं जावास्क्रिप्ट की, कि जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी है। अब मैं वही जो इंसान वाला एग्जांपल मैंने लिया था, ह्यूमन वाला, कि भैया एक इंसान है, वो उसका भाई हड्डी जो उसका कंकाल है वो तो एचटीएमएल हो गया, जो उसके ऊपर स्किन लगी हुई है, उसकी आंखों का कलर कैसे वो दिखेगा, कपड़े, वो हो गया सीएसएस। फिर जावास्क्रिप्ट क्या है? जी हां, वो इंसान अब जिंदा हो चुका है। क्या हो चुका है? जिंदा हो चुका है। वो अभी तक मुर्दा है, अब वो जिंदा हो चुका है, वो कुछ एक्शंस ले सकता है। अगर उस इंसान को कोई गालियां देगा तो वो कुछ एक्शन लेगा। क्या लेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो सोच पा रहा है, मतलब उसके अंदर में माइंड डाल दिया, आत्मा डाल दी, दिल डाल दिया कि अब वो कुछ रिस्पॉन्स कर सकता है। लेकिन जब उसके बाद एचटीएमएल सीएसएस था, वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं था। ठीक, हाँ जी। तो जावास्क्रिप्ट का ये बेनिफिट है। अब जावास्क्रिप्ट कैसे पढ़ें? पहले जो भी बच्चे बिगनर हैं, जो पहले किसी और लैंग्वेज को पढ़ के आ रहे हैं, मान लो आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है, जावा पढ़ी है, प्लीज एक चीज ध्यान देना कि आपने वो जो भी आप प्रीवियस लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं उनको यहां पे अप्लाई मत करना, वरना आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। इस पॉइंट को लिख के ले लो। मैंने क्या कहा? जो कॉन्सेप्ट आप वहां सीख के आए ना, उनको वही रहने दें। इसके कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। ये हो सकता है आपने सी प्लस प्लस सीखी है, उसके कॉन्सेप्ट आप जावा में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जावा जावास्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत ही। ठीक, हाँ जी। तो कभी भी कंफ्यूज होगा कि जावा जावास्क्रिप्ट मतलब उसका अपडेटेड वर्जन होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ने आएंगे तो यहां पे आपकी दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं जावास्क्रिप्ट को ही, अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर भी बनना है, तो यहां पे पूरा जावास्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर चीज के लिए। अगर मेरे पास 100 टाइम है ना, हाँ जी, तो मैं 10 टाइम एचटीएमएल दूंगा, 10 टाइम सीएसएस दूंगा, और 80% टाइम मैं अपना इन्वेस्ट करूंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ। तो भाई जावास्क्रिप्ट पे हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कि यार वहां पे मैंने आपको चीट शीट दे रखी है, उसमें मैंने दे रखा है, लेकिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसमें आपको ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सीखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या हम जावास्क्रिप्ट में क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही क्रिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं? तो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि जब भी आप एपीआई कॉल वगैरह करोगे, वहां पे आपके पास जब भी जेसॉन फॉर्मेट में कुछ आएगा डेटा, वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रहेगा। तो आप देखोगे कि हर चीज यहां पे ऑब्जेक्ट के अराउंड ही सॉल्व हो रही होगी। तो ऑब्जेक्ट पे हमें बहुत ध्यान देना है। अगला होगा हमारा डॉम मैनिपुलेशन। जी हां, कि डॉम को हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, और इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। अब एक तो है कि भैया आप थ्योरी वाइज सीख लें, और यहां पे आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का भी नॉलेज यूज होगा जब आप डॉम मैनिपुलेशन सीखेंगे। अब आपके माइंड में डाउट होगा, भैया अगर हमने डीएसए नहीं पढ़ा तो डॉम हमें समझ नहीं आएगा। समझ आ जाएगा, समझ आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी वो उस लेवल पे नहीं आएगी अगर आपने ट्री वगैरह टॉपिक नहीं पढ़े। तो हमें देखना भैया ये डॉम कैसे क्रिएट होता है, ट्री इसका कैसे बनता है, ठीक, वो मैनिपुलेशन कैसे होता है कि भैया बैकएंड से कुछ रिजल्ट आया है मेरे पास, उसको मुझे अपने स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है, तो वो कैसे होगा। तो भाई इस सब को किसमें आता है? डॉम मैनिपुलेशन के अंदर आता है। और अगला एक होता है इसमें इवेंट हैंडलर, कि आप इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इवेंट को हम कैसे हैंडल करते हैं, कि जब मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूं तो क्या रिएक्शन होने वाला है। ठीक, हाँ जी। तो इन सब चीजों को हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ध्यान देना है। ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले भी बोला कि जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट है आपके, ठीक है, बाकी लैंग्वेज से बहुत अलग है। इसका जो नेचर है काफी अलग है। इसका नेचर हम असिंक्रोनस बोलते हैं, ये सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है। तो इसके अंदर ना बहुत ही पावरफुल टूल है। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि भैया अगर मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ ली तो क्या मैं पूरे तरीके से फ्रंट एंड डेवलपर बन गया? मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है तो आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आपको फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनानी है। ठीक, अब आप बोले भैया एंगुलर भी तो होता है, रिएक्ट भी होता है, ये भी होता है, 100 चीजें और बोल दोगे। भाई जावास्क्रिप्ट के बाद तो टाइप स्क्रिप्ट भी आती है, वो भी होता है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप जावास्क्रिप्ट को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको कुछ खामियां खुद ही नजर आने लग जाएगी इस लैंग्वेज की। और जब वो खामियां आपको नजर आएंगी तभी आपको पता चलेगा कि भैया मुझे टाइप स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत क्यों है। क्लियर? और टाइप स्क्रिप्ट बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 10% अगर आप एडिशन करोगे तो भैया आपको टाइप स्क्रिप्ट भी आ जाएगी, पूरी जावास्क्रिप्ट के जैसे ही है। उसके बाद आपको बोलोगे भैया क्या मैं रिएक्ट जीएस कैसे सीखूंगा, रिएक्ट वगैरह कैसे सीखूंगा? मैं बोल रहा हूं जिस बच्चे का जावास्क्रिप्ट में कमांड है, रिएक्ट उसके लिए हलवा है। जी हां,
बिल्कुल हलवा है। और अगर आपको डीएसए अच्छे से आता है, ठीक है, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि भैया ऑप्टिमाइजेशन कैसे टेक्निक को हम यूज करते हैं, जो अभी लेटेस्ट रिएक्ट में आया है कि वहां पे ऑप्टिमाइजेशन जब आप लगा रहे हैं, लगा सकते हैं, आपको भले ही बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो पता नहीं है, फिर भी आप ऑप्टिमाइजेशन लगा दोगे। लेकिन अगर आपको बिहाइंड द सीन भी चीजें पता ना, आज का जमाना क्या है, देखो आपको पता होना चाहिए कि भैया आज के जमाने में हमें इन एंड आउट हर चीज का पता होना चाहिए। अब जब हमने ये सारी चीजें सीख ली, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आप इन चीजों पे कूद सकते हैं, आपको खुद ही इन चीजों की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। और पहली इसके पीछे पागल मत जाओ, एंगुलर भी सीखना है, रिएक्ट भी सीखना है, भैया रिएक्ट के बाद नेक्स्ट जेएस नहीं, पहले इतना सीखो, इतना आराम से सीखो। जब आपने इतना सीख लिया, उसके बाद आपको करना है प्रोजेक्ट्स के पीछे भागना है। जी हां, जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, हम पहले बेसिक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे। जो सबसे ज्यादा बार आपने जिस प्रोजेक्ट का नाम सुना है, किसका सुना है, जिसको बच्चे बहुत ज्यादा रिज्यूमे में डालते हैं, जी हां, टिक टैक टू, जी हां, आपको उसका प्रोजेक्ट बनाना है। उससे आपको पता चलेगा भैया हमारा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कैसे इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, कैसे ये काम कर रहा है। इनिशियली जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो आप टिक टैक टू को भी नहीं बना पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा स्टार्ट कहां से करना है। तो ये चीजें सबके साथ होती है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। पहली दिन क्लोन बनाना स्टार्ट मत कर देना कि मैं Amazon, Netflix इसका क्लोन नहीं, पहले बेसिक, ठीक है, पहले हम छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो एक बार आपने जब टिक टैक टू बना लिया, भले ही आपको पता नहीं चला कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, कैसे इसका डिजाइन ही बनाऊं, तो वहां पे जब आपने कोई क्रिएटर पढ़ा रहा उसको देखा, उसने कोड समझाया, उसके बाद उस कोड को आप खुद से इंप्लीमेंट करो अपने हिसाब से। और अगर आपके एरर आ रहे हैं कोड में, वहां पे आप चैट जीपीटी और किसका गिटहब कोपायलट वगैरह का इस्तेमाल करो उस एरर को सही करने के लिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज भी हम सबको, जो भी डेवलपर है, सबको हर चीज याद नहीं होती है। CSS की सारी फंक्शनलिटी याद नहीं है, जावास्क्रिप्ट की सारी फंक्शनलिटी याद नहीं है, लेकिन लॉजिक हमें पता है कि हमें करना क्या है। उसका टूल हम ऑलरेडी इंटरनेट पे जाके ढूंढ सकते हैं। तो आपको यहां पे लॉजिक फाउंडेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू कि मैं सारे सिंटैक्स को रटते जाऊं। सिंटैक्स रटना कोई एक्सपर्टीज नहीं है। हाँ, टाइम के साथ जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। तो एक बार जब आप बेसिक प्रोजेक्ट बनाओगे, तो मैंने आपको दे रखे 10 प्रोजेक्ट जिनको आपको बनाना है। उसी के साथ मैंने उस सीट के अंदर यह भी डाला है कि भैया 50 प्रोजेक्ट, जी हां, आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हिसाब से वो 50 प्रोजेक्ट भी खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और उसका जो सोर्स कोड है, सब कुछ वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, पूरा कोड के साथ। तो आपको पहले छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। उसके बाद आप क्या बेसिक प्रोजेक्ट बना सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंजर, एक बटन दबाया बैकग्राउंड का कलर बदल गया। या फिर आप बना सकते हो कैलकुलेटर सिंपल सा, या फिर आप BMI कैलकुलेटर बना सकते हो। एडिशनल आपको उसमें मैथमेटिक्स जोड़नी है तो आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर ऐड कर दो, थोड़ी और फंक्शनलिटी ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें चीजों को सीखना है। और यहीं पे जब आप इन सारे प्रोजेक्ट्स को बना रहे होंगे, उसके बाद हम क्लोन वॉर की ओर तरफ जाएंगे। वहां पे आपको पता चलेगा कि अच्छा यार, जावास्क्रिप्ट में ना थोड़ा कोड लंबा हो रहा है, वहां से आपको रिक्वायरमेंट खुद ही पता चलने लग जाएगी रिएक्ट की कि यार मुझे रिएक्ट या फिर एंगुलर सीखने की जरूरत क्यों है। तो यार ये पूरा जो इकोसिस्टम बना है ना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एक बार आपने ये सीख लिया, इवन आप इसको ब्लॉकचेन में प्रयोग कर सकते हो, इसको आप एज अ फ्रंट एंड दिखा सकते हो। जी हाँ, तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आई होंगी। जो टॉपिक्स मैंने आपको बोले हैं, प्लीज उन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। जिन बातों को मैंने आपको नोट डाउन, जिन पे मैंने एम्फसाइज किया कि भैया जावास्क्रिप्ट को कभी भी एज अ दूसरी लैंग्वेज से कनेक्ट करते हुए मत सीखना, इसको हमेशा इंडिविजुअल एज अ इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हमें हमेशा सीखना है। तो अगर आज की वीडियो में आपको मजा आया है तो भाई कमेंट कर देना कि भैया बहुत ही मजा आया है। और अब मैं मिलता हूं आपको किस दिन, 15 अगस्त को नेक्सस आ रहा है, इसी चैनल रोहित नेगी में मैं मिलता हूं आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।